सो आई हैव बिन अ विक्टिम। एक राक्षस अंधेरे से ही बनता है, तो मैं उसी अंधेरे से आया हूँ। मैं कोई साइकोपैथ होता, अब उसको सोशलाइज करने की जरूरत नहीं है, अब उसको गर्लफ्रेंड ढूंढने की जरूरत नहीं है। मार्शल आर्ट कैसे हमारी हेल्प करता है सेल्फ डिफेंस में? मार्शल आर्ट्स का मतलब होता है नॉन वायलेंस। आपको पर्सनली दो आदमियों से अकेले लड़ाई करनी है, वो बिना गुस्से के बिना नहीं गुस्से होएगी। के नहीं होगा। हाँ। जिसने पहले मारा उसका बहुत बड़ा अपर हैंड होता है। एक बार आपको मारने दो बस, अच्छा। फिर आप मुझे मारना। जो आपकी वीकनेस है उसे स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं अपनी? किसी भी चीज को सॉल्व करना है ना, आपको उसके सोर्स पे जाना होगा। बिल्कुल। तो एक फाइटर और एक योद्धा, एक वॉरियर में क्या डिफरेंस होता है? मैं मुझे ये चाहिए, मैं। एक योद्धा को युद्ध चाहिए। तो भाई हम अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, दुनिया के लिए कब कुछ करेंगे कि आपको पावर, शोहरत, ये वो जो भी आपको चाहिए यूं मिलेगा। लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, यूं सिखा दूंगा। म्यूजिक क्लास होती है, स्पोर्ट्स क्लास होती है, योगा क्लास होती है। क्या सेल्फ डिफेंस की क्लास भी स्कूल्स में होनी चाहिए? जब से वो केस हुआ है तब से पता नहीं कितनी लड़कियों को मैं जाके आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे चुका हूँ। 4 तो मैं पॉडकास्ट कर चुका हूँ। तो कुछ करो तो सही। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। नॉकआउट फाइट क्लब, आई एम श्योर आपने ये नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तो आज हमारे साथ नॉकआउट फाइट क्लब के सीईओ और फाउंडर जुड़े हैं। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह की कन्वर्सेशन होगी आज की, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, तो वही तो आपको देखना है। तो लास्ट तक हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े रहिए। पर उससे पहले स्वागत कीजिए हमारे आज के गेस्ट मनन दत्त जी का। जय श्री कृष्ण मनन दत्त जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं क्या हाल है? बढ़िया सर। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं, जिससे वो आपके बारे में और जान सकें, आपके बिजनेस के बारे में, कब से आप ट्रेनिंग दे रहे हो, अब तक कितने बच्चों को, कितने लोगों को आप ट्रेन कर चुके हो। सो मेरी जर्नी रही है बहुत ज़्यादा अंधेरे में से निकलने की। अच्छा। मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं जिन्हें आप बोल सकते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। सो आई हैव बिन अ विक्टिम एंड इंटरेस्टिंगली आई हैव ऑल्सो बिन अ पोटेंशियल विलन। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने वो सब देखा है, डिप्रेशन, पैसे ना होना, बहुत बुरी सिचुएशन में होना, फिजिकली, मेंटली, एंग्जाइटी, बिल्कुल ही मतलब टुकड़ों में था मैं। और मेरे को अब जब मैं वापस देखता हूँ, मेरे को ये भी समझ में आता है कि जितने भी लोगों को हम विलन बोलते हैं ना, कि ये मर्डरर है, ये रेपिस्ट है, ये चोर है, वो भी सेम ही होते हैं एक्चुअली। किसी ना किसी चीज से गुजर के आया हुआ है। वो नॉर्मल थोड़ी है इंसान, वो टूटा हुआ है, वो डैमेज्ड है। मैं ये नहीं कह रहा आपको तरस करना चाहिए उस पर। कोई रेपिस्ट है, कोई मर्डरर है, दे डिजर्व व्हाट दे डिजर्व, राइट? तरस नहीं कह रहा मैं ये नहीं कह रहा कि उसको एक्सेप्ट कर लो, बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वो कहाँ से आते हैं लोग। बिल्कुल सर। वो कैसे, एक राक्षस कैसे बनता है। एक राक्षस अंधेरे से ही बनता है, राइट? तो मैं उसी अंधेरे से आया हूँ। तो जब मैं अपनी जर्नी में अपनी स्टार्टिंग को देखता हूँ तो मुझे वो सब नजर आता है कि मैं, अगर ये मिरेकल ना होता, अगर भगवान ने मेरे ऊपर ये कृपा ना की होती, तो या तो मैं मर चुका होता, या तो मैं मर चुका होता, आई वुड हैव कमिटेड सुसाइड। अच्छा। या देयर इज अ चांस मैं मर्डरर होता, मैं चोर होता, मैं कोई साइकोपैथ होता, या शायद मैं फुटपाथ पे पड़ा होता एज अ होमलेस पर्सन। तो मेरी लाइफ तो उस ट्रेजेक्टरी पे थी। अच्छा। अब वहां से मेरी लाइफ आज जो मैं हूँ, आई रन इंडियाज लार्जेस्ट चेन ऑफ मार्शल आर्ट्स अकेडमीज। वी हैव 20 सेंटर्स नाउ ऑल अक्रॉस द कंट्री। हम लोग लाखों लोगों की ट्रेनिंग करते हैं, बच्चों की, बड़ों की। हमने पुलिस के साथ भी काम किया हुआ है, सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया हुआ है, बहुत जानी मानी पर्सनालिटीज़ के साथ भी काम किया हुआ है, वीआईपीज़ के साथ काम किया हुआ है। एंड वी स्पेशलाइज इन सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने आप को कैसे बचाना है। एट द सेम टाइम वी टीच पीपल हाउ टू टेक योर सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल। एक योद्धा होने का मतलब है कि आप पहले तो सेल्फ प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन फिर आप सेल्फ परफेक्शन करते हैं। एक योद्धा का कैरेक्टर भी परफेक्ट होता है। हाँ आप भगवत गीता में देख लो, अर्जुन का क्या कैरेक्टर है, हाँ, बाकी लोगों का क्या कैरेक्टर है। द्रोणाचार्य ने बोला अंगूठा काट के दे दो, एकलव्य ने 1 सेकंड में काट के लो गुरुजी खत्म। तो ये तो एक योद्धा होने का जो कैरेक्टर है, दैट्स ऑल्सो व्हाट वी वांट टू गिव टू पीपल। क्योंकि सिर्फ हथियार चला पाना या हाथ पैर चला पाना इज नॉट द ओनली थिंग। आपका कैरेक्टर बहुत हाई लेवल का होना चाहिए।
वी आर बिल्डिंग वॉरियर्स ऑफ गॉड। हम सिर्फ योद्धा नहीं बना रहे हैं, हम वो योद्धा बना रहे हैं जो भगवान के योद्धा हैं, ताकि इस धरती पे जो भी अंधकार है, जो भी गलत चीजें चल रही हैं, उसको उसके साथ टक्कर देने वाले कुछ लोग तैयार हों। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ। और ये मेरी जर्नी रही है फ्रॉम डार्कनेस टू बीइंग दिस पर्सन नाउ हु इज इन अ वे फाइटिंग दैट डार्कनेस। मैं फाइटिंग वर्ड यूज नहीं करना चाहता क्योंकि ये डार्क लाइट सब भगवान ने ही बनाया है, बट इन अ वे फाइटिंग दैट डार्कनेस एंड हीलिंग पीपल। और क्योंकि मैं वो जर्नी खुद करके आया हूँ, मुझे लगता है कि किसी को वहाँ से निकालने में ना मेरी कैपेबिलिटी बहुत हाई है। तो सर वो पॉइंट जहाँ से आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिला, एक चेंज मिला, वो कौन सा एक पॉइंट होता है ना कि बस ये टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था आपकी लाइफ का? मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो था जब मैं ड्रग्स में इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि मैं इमेजिनरी लोगों से बात कर रहा था। मैं रोड पे चल रहा था और मैं बात कर रहा था ऐसे लोगों से जो वहाँ थे ही नहीं। तो मैं ऑलमोस्ट पूरी तरीके से, मैंने कहा ना, या तो मैं पागल बन जाता, जैसे रोड पे घूमते हैं ना लोग अपने आप से बात कर रहे होते हैं, या तो मैं वो बन जाता, या मैं सुसाइड कर लेता, या मैं कोई मर्डरर कुछ बन जाता ऐसा। तो मैं इतना पागल हो चुका था ड्रग्स में कि फाइनली मेरे पेरेंट्स ने मेरे को रिहैब में डाला, और वहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू हुई। पर इस चीज़ को हो गए हैं अब 12 साल से भी ज़्यादा, इस चीज़ को हो गए हैं 15 साल। तो ये कोई मूवी नहीं है, यू नो, ये सब सुनने में अच्छा लगता है कि वो एक मोमेंट था उसके बाद सब बदल गया। ऐसा नहीं था। बहुत बहुत कुछ 15 साल की जर्नी रही है नर्क से बाहर निकलने की। तो आई वुड से कि ओनली इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैव आई फुली कम आउट ऑफ द डार्कनेस। अभी भी है थोड़ा थोड़ा, बट अब मैं बहुत, अब वो 10% है और मैं 90% हूँ, तो अब मैं उसे दबा के रखता हूँ। कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। हाँ, और अब मैं उसको पूरी तरह खत्म कर रहा हूँ, बट वो बहुत धीरे 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 हुआ है। खून पसीना बहा के इतनी रातें बीती हैं जब मैं सोया नहीं हूँ, इतनी रातें बीती हैं जब मैं रो रहा हूँ, जब मैं डिप्रेस्ड हूँ। काफी चीजें हैं यार। तो नर्क से बाहर निकला हूं, तो आप सोच ही सकते हो आसान तो रहा नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, मैं वही बात पूछ रही थी कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी को देखते हो, अब जिस सिचुएशन से आप गुजरे हो, अगर आप किसी को देखते हो, क्या आपको लगता है कि इसको भी मैं बदल सकता हूँ? मैं किसी को भी बदल सकता हूँ, मोस्ट पीपल। ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ चीजें होती हैं जो मेरे कैपेसिटी से बाहर हैं, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, तो हम्बल भी रहना चाहिए लाइफ में। बट आज की दुनिया में जो मैं लोगों की प्रॉब्लम्स देखता हूँ ना, वो बिल्कुल ही लो लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक लड़का जरा सा डरा हुआ है तो कह रहा है जी मेरे को सोशल एंजाइटी है। मेरे तेरे को कुछ नहीं है भाई, तू बस फट्टू है, तू बस डरपोक है। अखाड़े में आ, गुरुकुल में आ, तेरा डर निकालते हैं, तेरा सारा ठीक हो जाएगा। कोई लड़की कह रही है मैं ओवरथिंक करती हूँ, ओवरथिंक तो तू करेगी ना, तू पूरा दिन बैठ के इंस्टाग्राम में तो चला रही है। बिल्कुल, वही रील्स चल रही तो क्या ओवरथिंक मतलब क्या? कभी मेडिटेशन करी है, कभी कुछ और किया है? तो आज की डेट में जो लोगों की प्रॉब्लम्स है ना, कंपेयर टू, देखो मैं किसी की प्रॉब्लम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि सबको ना अपनी प्रॉब्लम बहुत भारी लगती है, लेकिन क्योंकि मैं नर्क से आया हूँ, तो ये जो छोटी छोटी बच्चों वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये मैं यूं ठीक कर सकता हूँ किसी की भी। किसी को पैसे कमाने हैं, मैं यूं बता सकता हूँ अपने पैसे को डबल कैसे करना है। किसी को अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, मैं यूं बता सकता हूँ हेल्थ कैसे इंप्रूव करनी है। किसी को डर लगता है, ये नहीं समझ में आता यार वायलेंस से कैसे मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, मैं यूं बता दूंगा। सो मोस्ट प्रॉब्लम्स दैट ह्यूमन बीइंग्स आर डीलिंग विद राइट नाउ आर, अच्छा मैं क्यों कर सकता हूँ ये ऐसे मैं क्यों कर सकता हूँ? पता है क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेल्फ क्रिएटेड है। अगर वो एक्चुअली बाहर होती, किसी बहुत बड़ा पहाड़ है, तो मैं कहता यार पहाड़ तो चढ़ना पड़ेगा, उसके बिना पहाड़ थोड़ी क्रॉस कर लेंगे, पर ये तो तुमने खुद अपने दिमाग में बनाई हुई है। तो अगर मैं तुम्हारे साथ बैठा 5 मिनट और मैंने तुम्हें दिखा दिया ये देख, ये तेरे दिमाग के इस कोने में तूने खुद डिसाइड किया था कि ये प्रॉब्लम मेरे को चाहिए, तो तू अभी इस मोमेंट में बोल सकता है अब ये प्रॉब्लम मेरे को नहीं चाहिए, और वो वहीं खत्म हो जाएगी। तो ये इसीलिए बहुत ईजी है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट आती है। क्या सर? लोगों की जो प्रॉब्लम्स है ना, उससे उन्हें बहुत फायदा भी मिलता है। कैसे? अब ये सुनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ट्रिगर करता है लोगों को। क्या तुम कह रहे हो मेरा डिप्रेशन मेरे को फायदा दे रहा है? अच्छा। क्या तुम कह रहे हो मेरी गरीबी मेरे को फायदा दे रही है? देखो 1% केसेस हैं जो एक्सेप्शंस हैं, उनको छोड़ देते हैं, बट मोस्टली जब एक आदमी कहता है वो डिप्रेस्ड है,
वो बहुत सारी चीजों से अपने आप को ना बाहर निकाल सकता है। अब उसको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, अब उसको सोशलाइज करने की जरूरत नहीं है, अब उसको गर्लफ्रेंड ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब अगर कहीं लड़ाई हो जाएगी तो उसको खड़े होके एक योद्धा बनने की जरूरत नहीं है। वो बैठ के बोल सकता है मैं तो पहले से ही डिप्रेस्ड हूँ, भैया तुम लोग लड़ लो ये लड़ाई। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उसको वो डिप्रेशन सीक्रेटली दे रहा है, वो सीक्रेटली वो डिप्रेशन उसको चीजें वो दे रहा है। मैं नहीं कह रहा कि लोग ढोंग कर रहे हैं, लोगों को खुद भी नहीं पता, मतलब एक तरह का बचने का प्रयास कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। उन्हें खुद भी नहीं पता कि उनका डिप्रेशन जो है उनको ये एक रिश्वत होती है ना, जैसे हाँ जी। एक रिश्वत दे रहा है कि मेरे को रहने दे यहाँ पे, इलीगल हूं मैं इस घर में, लेकिन भाई तू 500 रुपए रख ले, मेरे को रहने दियो यहाँ पे। ये डिप्रेशन उनके साथ कर रहा है। तो खेल ऐसे ही बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे सर अभी आपने बताया कि मार्शल आर्ट, तो मार्शल आर्ट कैसे हमारी हेल्प करता है सेल्फ डिफेंस में और कैरेक्टर बिल्डिंग में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कैसे ये हेल्पफुल होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि मार्शल आर्ट्स है क्या। इस शब्द के आगे जाओ, इस धरती पे हर एक जानवर, हर एक चीज कुछ ना कुछ करती है अपने आप को बचाने के लिए। हर एक जानवर, हर एक चीज के पास टीथ एंड क्लॉज हैं। द लायन ईट्स द रैबिट ईट्स द ग्रास। बिल्कुल। तो एक ये एनर्जी है जो चला रही है इस ब्रह्मांड को। ओके। हाँ जी। अगर हम इंसानों की भी बात करें, 12,000 करीब 12,000 साल पहले इंसान नोमैड्स थे। हम लोग घूमते थे और हंट करते थे और अपने आप को जिंदा रखते थे। तो वो क्या था, वो जब आप एक लकड़ी का टुकड़ा उठा के उसको छील के ऊपर से नोकीला बना के किसी हिरन को मारते हो और उसे खा जाते हो, वो क्या है? वो मार्शल आर्ट्स ही तो है। और क्या है? जब आप अपने ट्राइब को, अपने साथ वाले बंदरों को बचाते हो कि शेर आ रहा है, तुमने शेर पे पत्थर मारे मिलके 8-10 लोगों ने, वो क्या है? वो मार्शल आर्ट्स ही तो है। सो सबसे पहले तो इसकी अहमियत समझनी होगी। अभी ना लोग इसको ऐसे लेके चलते हैं कि क्लास, हाँ जी मैं कराटे क्लास करता हूँ जी, हाँ जी मैं टाइकोंडो क्लास करता हूँ। और मैं कराटे या टाइकोंडो के खिलाफ नहीं बोल रहा, जनरली मैं बॉक्सिंग क्लास करता हूँ। मैं ये क्लास नहीं है दोस्त, ये वो चीज है जो दुनिया को चला रही है। ये वो चीज है जहां से हम आए हैं। तो पहली चीज ये है, ठीक है? क्योंकि अगर आप एक गोल्ड माइन में जाओ और आपका नजरिया ये हो कि इस गोल्ड माइन से मुझे एक छोटा सा सिक्का लेके आना है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आप एक, हाँ सही बात है, अगर आप एक गोल्ड माइन में जा रहे हो तो भाई अच्छे से जरा ट्रॉली वॉली बैग वैग लेके जाओ, औजार लेके जाओ, वहां से माल तो इकट्ठा करो। तो मार्शल आर्ट्स इतनी गहरी चीज है। आप कोई भी बुक उठा लो यार, महाभारत किस बारे में है? बिल्कुल मार्शल आर्ट्स ही तो है। वॉर, द होल थिंग इज वॉर। रामायण किस बारे में है? वॉर। भगवत गीता किस बारे में है? वॉर। तो ये पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये क्लास नहीं चल रही जो तुम्हारी पार्क में संडे को 5 बजे वाली क्लास है, ये वो नहीं है दोस्त। ये अपॉर्चुनिटी है कुछ बहुत 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 बड़ा करने की, जो इस टाइम पे तुम समझ भी नहीं सकते हो। ओनली अगर तुम्हें कोई एक अच्छा टीचर मिला, कोई एक अच्छा गुरु मिला, वो शायद तुम्हें धीरे 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 समझा सकता है। जैसे होता है ना कि हमें कुछ चीजों को पीने की या कुछ चीजों को खाने की पहले आदत डालनी पड़ती है, वो खा नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि एक ऐसा टीचर जो तुम्हें नर्सरी से +2 तक लेके जाए, एक ऐसा टीचर जो तुम्हें मार्शल आर्ट में ये नहीं कि सीधा ही +2 में ले जाए, स्टार्टिंग से नर्सरी से सीधा ऐसे एक एक क्लासेस कर करके +2 तक लेके जाए, कोई ऐसा टीचर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला आपने। क्योंकि मैं तो ये बोलूंगा मार्शल आर्ट से आप सब कुछ कर सकते हो। आप पैसे कमा सकते हो, हाँ जी बिल्कुल। आप अपनी फिटनेस इंप्रूव कर सकते हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ पूरी ठीक कर सकते हो। आप को अगर रिलेशनशिप्स में अच्छा होना है, सोशल लाइफ में अच्छा होना है, आप वो भी कर सकते हो। मैं तो ये बोलूंगा कि आप मार्शल आर्ट से सब कुछ कर सकते हो। बट ये सुनने में थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है कि ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये बंदा तो बस बेचना चाह रहा है अपनी चीज को, ऐसा लगता है, राइट? तो इसीलिए ये चीजें ना बोल के हम इंसान को बोलते हैं कि चल तेरे को ना सिर्फ सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, तेरे को ना सिर्फ फिटनेस सिखाएंगे। फिर जब वो सीख लेता है तो हम उसमें फिर 2-4 चीजें और ऐड करते हैं कि अब साथ साथ तेरे को मेडिटेशन भी कराएंगे। अब तेरे को ये भी बताएंगे कि योद्धा होने का मतलब है
निडर होना। नीडर एक योद्धा होने का मतलब है दूसरों की रक्षा करना। तो ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ब्लॉक हम देते हैं लोगों को, और ऐसे करके यू कैन, लाइक आई सेड, डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद मार्शल आर्ट्स। आप अपनी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकते हो। मतलब कि उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले क्रिएट करते हैं। जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप्स आप लेते रहते हैं, है ना? राइट। देखो, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो हाँ जी, कि एक तरफ आपकी स्किल्स हैं, हाँ जी, सेल्फ डिफेंस, मूवमेंट, फिटनेस, ये सारी चीजें हैं। एक तरफ आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जिसमें आपके अंदर क्वालिटीज आ रही हैं, हाउ टू बी ब्रेव, हाउ टू बी स्ट्रांग। जब युद्ध होता है तो सिर्फ बल से काम नहीं होता, बल और बुद्धि भी चाहिए आपको। तो जब श्री राम ने युद्ध किया था और डिसाइड किया कि हाँ भाई कैसे लंका पे जाना है, क्या करना है, तो सिर्फ बल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसमें बुद्धि भी इस्तेमाल हो रही है कि ओके हमें ये भी चाहिए, हमें ये दोस्त भी चाहिए, हमें वो वाले राज्य को भी बुलाओ, इसको भी बुलाओ, ऐसे कर। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, बिल्कुल। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। और आप सोचो ना, अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, आपको किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है, तो सबसे ऊपर क्या होता है? बुद्धि। रणनीति ही तो बनाई जाती है ना। जो टॉप के लोग होते हैं, डायरेक्टर, सीईओ लेवल के, वो क्या करते हैं? कहाँ वो मेहनत थोड़ी करते हैं, वो तो रणनीति बनाते हैं कि होगा क्या। मेहनत करने वाले तो छोटे लोग होते हैं। तो दैट इज, तो युद्ध में आप यही सब सीख रहे हो। जैसे बल शास्त्र, अर्थशास्त्र हमारे कल्चर में स्टार्टिंग से है। बिल्कुल। उसमें अर्थशास्त्र भी सिखाया गया, उसमें बल शास्त्र भी सिखाया गया, हर तरह का शास्त्र सिखाया गया। बिल्कुल। वो तो नालंदा को जला दिया, हाँ जी। वरना हमारे पास तो दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी है। सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंडिया की, सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी, पूरे वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंडिया में। यस यस यस। हमारी पुरानी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज को अगर इस्तेमाल किया जाए तो लोगों की जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी। तो जैसे हम अब तक सेल्फ डिफेंस की बात करते रहे हैं, लेकिन ना कहीं कुछ लोग ना जबरदस्ती की लड़ाई करते हैं, जबरदस्ती की फाइटिंग करना चाहते हैं। वो ना सिर्फ मौके में बैठे रहते हैं कि मुझे फाइट करनी है, मुझे लड़ना है, मुझे पंगे लेने हैं। हम तो जैसे सीख रहे हैं, जैसे अभी आपने भी बताया सेल्फ डिफेंस, ठीक है, इसको सेल्फ डिफेंस में यूज करो, मार्शल आर्ट को, और इस तरह से। लेकिन जब कोई पीछे ही पड़ जाए, पंगे ले ही जा रहा है, लड़ाई करी जा रहा है जबरदस्ती की, तो वहाँ उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए? मार्शल आर्ट्स का मतलब होता है नॉन वायलेंस, और ये समझना इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा योद्धा होने का ये मतलब नहीं है कि आप लड़ाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक अच्छा योद्धा होने का मतलब है कि जहाँ आप बैठे हुए हैं वहाँ नॉन वायलेंस है, नॉन वायलेंट स्पेस है वो, पहली चीज़। अच्छा। तो कुछ लोग होते हैं जो लड़ाई से डरते हैं, उन्हें हम सिखाते हैं कि अपने आप को कैसे बचाना है। कुछ लोग होते हैं जिनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, कि बड़े गुस्सा आता है जी, मैं हाइपर रहता हूँ जी, उन्हें हम चैनलाइज करते हैं और बैलेंस में लेके आते हैं। वो कैसे? ट्रेनिंग से होता है सब कुछ। ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजीज हैं। किसी भी एनर्जी को जब आप कंट्रोल करना सीखते हो, आप दोनों चीजें सीखते हो कि इस एनर्जी को बढ़ाना कैसे है और इस एनर्जी को घटाना कैसे है। बैलेंस आप दोनों सीखते हो, राइट। अगर आपको मैं गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक्सेलरेटर भी दे रहा हूँ, मैं आपको ब्रेक भी दे रहा हूँ, तो एज ए टीचर मैं आपको आप ही के दिमाग के हैंडल दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ, सेल्फ कंट्रोल के हैंडल नहीं, कंट्रोल नहीं है। अच्छा। एक जैसे फोन है, फोन को चलाना जब तक आपको नहीं आएगा आप नहीं चला पाओगे ना। तो ऐसे ही देयर आर वेज, दिमाग के कुछ तरीके होते हैं, टेक्निक्स, जिससे आप चाहो तो आप डर को गायब कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहो तो आप डर को लेके आ सकते हो। आप चाहो तो आप गुस्से को गायब कर सकते हो। आप चाहो तो आप गुस्से को लेके आ सकते हो। ये कुछ तरीके होते हैं। कई बार गुस्सा चाहिए होता है। अगर आपको लड़ाई करनी है, लेट से आपको पर्सनली 2 आदमियों से अकेले लड़ाई करनी है, वो बिना गुस्से के नहीं होगी। नहीं होगा। हाँ, गुस्सा कंट्रोल वाला होना चाहिए। ये भी नहीं कि बिल्कुल ही पागल हो गए, बट गुस्सा तो चाहिए ना। मेडिटेशन में जो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है, उस स्टेट ऑफ माइंड में क्या आप लड़ाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये जब हम ट्रेनिंग देते हैं, हम इंसान को बटन दिखाते हैं। जैसे वॉल्यूम की नॉब नहीं होती, हाँ ये वॉल्यूम की नॉब है तेरी, गुस्से की, एनर्जी की, हर चीज की। अब देख ले, एडजस्ट कर ले, सिचुएशन टू सिचुएशन एडजस्ट कर ले, कहाँ पे ज्यादा लाउड होने की जरूरत है, कहाँ पे नहीं। अब आपने मेरी पहले की पॉडकास्ट देखी है, कितनी गालियां दी हैं मैंने, ठीक है, दबा के एकदम। अब यहाँ पे आपका घर इस तरह का है कि यहाँ इतनी सारी भगवान की मूर्तियां, ये वो,
सब आप कुछ भी दोनों का रहता है। बिहेवियर ऐसा है, टिक्के लगे हुए हैं, तो वो वॉल्यूम, तो मैं यहाँ कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ अपने आप को, ये चीज समझनी जरूरी है। मेरे का नहीं, कोई समझ ऐसा नहीं कि ओ अच्छा मेरा बड़ा मन कर रहा है मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, नहीं, नहीं, नहीं। मैंने बस वो वॉल्यूम नॉब माहौल के हिसाब से एडजस्ट कर दिया और Adjust मुझे कर मजा आ रहा मजा आ है, रहा कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। ये है। लेकिन एक सवाल आपने पूछा था कि अगर कोई बार बार परेशान कर रहा है हाँ तो क्या जी, करना क्या है। करना है? सिचुएशन के हिसाब से आपको उसको हैंडल करना होगा। अगर ये कोई ऐसी जगह है जहां आपको इंसान रोज मिलता है, जैसे कॉलेज, हाँ जी, ऑफिस, तो वहां पे अगेन काम दिमाग का है, हाथ पैर का नहीं हाथ है। पैर का रणनीति लगाओ, ठीक है, स्ट्रैटेजी लगाओ। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो करी जा सकती हैं। उस इंसान को दोस्त बनाया जा सकता है, उस इंसान के खिलाफ कुछ चीजें करी जा सकती हैं, बीज बोए जा सकते हैं, बॉस से बात करी जा सकती है, बहुत तरीके होते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर ये सिचुएशन मान लो कहीं ऐसी जगह पे है जहां आप बंदे को जानते नहीं हो, बट ये आपको एकदम से थ्रेट कर रहा है, अननोन बंदा है और आपकी लाइफ पे थ्रेट हो सकता है, तो एक दो बार उसको वार्निंग देने के बाद, एक दो बार उस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करने के बाद या उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करने के बाद आपको उसको मारना ही पड़ेगा। मानना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा सोच नहीं सकते कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या। जब आपको दिख रहा है सामने वाला आपको एक थ्रेट है, सामने वाला थ्रेट है, आप एक दो बार ट्राई करोगे ना कि या तो मैं इससे बात कर लूं या मैं भाग जाऊं। जब वो दोनों तीनों ऑप्शन निकल गई हैं तो कितने मौके आप सामने वाले को देना चाहते हो। बिल्कुल। क्योंकि लड़ाई में ना एक गोल्डन रूल होता है, अच्छा। जिसने पहले मारा उसका बहुत बड़ा अपर हैंड होता है। अच्छा। अच्छा। अगर मान लो आपकी और मेरी लड़ाई हो रही है, हाँ ठीक है, जी, हाँ जी। मैं कहता हूँ आप मुझे एक बार आपको मारने दो बस, अच्छा। फिर आप मुझे मारना उसके नहीं, बाद। अब वो सोचो ना एक बार में मैं क्या कर दूंगा क्या आपके कर साथ। सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, वो तो किसी भी तरह से अटैक कर सकता तो है। लेकिन इसका उल्टा भी आप सोच लो, मान लो मैं आपको मौका दूं और आप थोड़ा शांति से वो गमला वमला उठा के पूरी जान से मेरे सर पे फोड़ दो। हाँ। चाहे मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ पर आपके पास अब कुछ तो एडवांटेज, मौका अब है, मैं बिल्कुल। अब कुछ तो एडवांटेज है ना कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। सर पे गमला हाँ। फट गया मेरे, हाँ, हाँ। तो कुछ तो तो बिल्कुल। लड़ाई में जो पहले हाथ छोड़ देता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। उसके पास बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। सही बात है। लेकिन वो आप गलत तरीके से नहीं कर सकते हम्म। कि तुमने जरा सा मेरे को मान लो घूर के देखा, मैंने तुम्हें मारना शुरू कर दिया, वो कोई बात नहीं हुई। वो नहीं, बिल्कुल तो यू हैव टू बी सेंसिटिव टू द सिचुएशन कि अभी ये मेरे को थोड़ी धमकी दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है, नहीं। पर ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ लड़ाई होने वाली है, तो मैं बातचीत से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वहाँ पे आप या माइंड का काम कर सकते हैं। हाँ, या मैं भागने की कोशिश करूंगा कि चल यार तू हट यार, दूर यार, मैं जा रहा हूँ भाई, ठीक है, या मैं सॉरी बोलूंगा, या जो मर्जी, सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट जब मेरे को लगा कि यार ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कभी भी लड़ाई हो सकती है, तो आई वॉन्ट टू बी द वन जो पहले वार करे। पहले वार करने का, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, बिल्कुल। बहुत बड़ा एडवांटेज बहुत बड़ा है। तो दैट्स हाउ यू डील विद समबडी। तो जैसे अभी आपने बताया कि एंगर जरूरी है, ठीक है, लेकिन किसी किसी में, जैसे आपने बताया, ज़्यादा होता है, किसी किसी में एंगर ज़्यादा होता है, किसी को एडिक्शन की प्रॉब्लम होती है, किसी किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो उन सब जो आपकी वीकनेस है, मतलब एडिक्शन या इशू, ये एंगर इश्यूज, इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाए, जो आपकी वीकनेस है उसे स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं हम अपनी। जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं लाइफ में, वो आपको कहाँ से आई हैं, क्यों हो रही हैं, उसके सोर्स पे जाओ। किसी भी चीज़ को सॉल्व करना है ना, आपको उसके सोर्स पे जाना होगा। बिल्कुल। कि ये जो चीज़ हो रही है ये मेरे साथ क्यों हो रही है और कहाँ से आई है। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ें बहुत बार हमने खुद बनाई होती हैं। बिल्कुल। तो जब आप उसके सोर्स पे जाओगे, जब आप उसके जड़ पे जाओगे, तो आपको वहां से रास्ता मिलेगा कि अब मुझे इसको कैसे बदलना है या कैसे इस्तेमाल करना है या क्या करना है। जैसे मैं ड्रग्स में था, तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप ड्रग्स में क्या एडिक्शन है ना, बार बार चाहिए ना, डेली चाहिए, डेली चाहिए, डेली चाहिए। तो वही एडिक्शन अगर आप भगवान की बना दो, सिस्टम तो वही है, बस उसमें आपने तेल बदल दिया कि पहले मेरे को डेली पेट्रोल चाहिए होता था, अब मेरे को डीजल चाहिए। बिल्कुल। या आप पैसे, चलो भगवान कहता हूँ छोड़ो, आप पैसे की बना दो बिल्कुल कि मुझे बिजनेस करना है। हाँ। भाई मुझे इसकी लत है, मैं सुबह से लेकर रात तक बिजनेस ही करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो अपनी वीकनेसेस के साथ, आप उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कंप्लीटली। जितनी भी कमजोरियां हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो एक मौका है आपके पास काम करने का,
क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कमजोरियां नहीं होंगी, तो आप काम कैसे करोगे, बिल्कुल सर। किस चीज पे काम करोगे? सो दैट इज वन वे ऑफ यूजिंग योर प्रॉब्लम्स फॉर ग्रोथ। तो एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, जिसे अगर हम एक हिंदी में शब्द है ग्राम सिंह भी बोलते हैं। ग्राम मतलब गांव और सिंह मतलब कुत्ता, गांव का कुत्ता, गांव का शेर, सिंह मतलब गांव का शेर। तो अगर हम वॉरियर की बात करें, योद्धा की बात करें, कोई 5 में से कोई एक ही योद्धा होता है, वॉरियर होता है। तो एक फाइटर और एक योद्धा, एक वॉरियर में क्या डिफरेंस होता है? एक फाइटर और एक वॉरियर में जो मेन डिफरेंस है वो पर्पस का है। अच्छा। एक गुंडे में और वॉरियर में जो मेन डिफरेंस है वो पर्पस का है। एक मूवी स्टार और एक वॉरियर में जो मेन डिफरेंस है वो पर्पस का है। बिल्कुल। मूव्स और टेक्निक्स सबकी सिमिलर हो सकती हैं। एक मूवी स्टार भी सीख सकता है कि कैसे उछल के लात मारनी है, मुक्के मारने हैं। एक गुंडा भी सीख सकता है, एक फाइटर भी सीख सकता है। पर एक योद्धा अपने से बड़ी चीज के लिए कुछ करता है। ये है गुरु मंत्र कि अगर जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स को गायब करना है ना, तो अपने उससे बाहर निकलो। मैं मुझे ये चाहिए, मैं इससे बाहर निकलो और दूसरों के लिए कुछ करो कि मुझे रक्षा करनी है इन लोगों की। मुझे सबसे पहले तो अपने परिवार, बेसिक तो परिवार, मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है। वो हो गया तो उससे बड़ा कुछ आप कर सकते हो क्या? मुझे जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, इस पूरी बिल्डिंग के हालात मैं इंप्रूव करूंगा। क्या इश्यूज हैं इस बिल्डिंग के, सोशल क्या इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज हैं, ठीक है मैं डील करूंगा उनके साथ। और बड़ा कर लेते हैं, ये पूरी सोसाइटी के जो इश्यूज हैं मैं डील करूंगा उनके साथ। और बड़ा कर लेते हैं, देश के लिए, शहर, देश, वर्ल्ड। जितने जितने बड़े लेवल का योद्धा बनना है उतने बड़े लेवल का आपको प्रॉब्लम चाहिए, क्योंकि एक योद्धा अकेले क्या करेगा? एक योद्धा को युद्ध चाहिए। बिल्कुल सर। अब आज की डेट में वो वाले युद्ध नहीं हो रहे हैं, नहीं, ठीक है, जो पहले होते थे। तो एक तरीका तो ये है कि आप अपने एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो स्पोर्ट में। आप एमएमए में चले गए मान लो, या बॉक्सिंग में चले गए, आप स्पोर्ट्समैन बन गए, ठीक है, वो भी एक रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि योद्धा बनो और अभी देखो अपने आसपास, पहले तो खुद को ठीक करो। इसीलिए मैं ना ये जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है ना, पैसे, मोटिवेशन, इस पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करता। क्योंकि अगर तू दोस्त अपनी ही तकलीफों के साथ खेलता रहेगा तो तू कुछ काम का कब बनेगा? अगर सब कुछ यही है कि मेरे को ये फील हो रहा है, मैं उदास हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं, तो भाई हम अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, दुनिया के लिए कब कुछ करेंगे? तो वो वाली प्रॉब्लम इसलिए मैं फटाफट साइड करता हूं कि उसको तो 2 मिनट में ठीक करेंगे। अब देखते हैं कि एज अ योद्धा हमें क्या करना है। और बाय द वे यही सीक्रेट है पैसे कमाने का और सक्सेसफुल होने का। दुनिया के लिए कुछ करो। ये डिफरेंस है वॉरियर में और बाकी सारे लोगों में, फाइटर्स वगैरह में। अ वॉरियर हैज अ पर्पस एंड अ पर्पस इज ऑलवेज समथिंग व्हिच इज बिगर देन योरसेल्फ। इट कांट बी कि जी मेरा पर्पस है एब्स बनाना, ठीक है, इट हैज टू बी समथिंग बिगर देन योरसेल्फ। दुनिया में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी 2-4 प्रॉब्लम्स को अडॉप्ट कर लो, जैसे बच्चे अडॉप्ट करते हैं ना, किसी प्रॉब्लम को अडॉप्ट कर लो, ठीक है, और उसके बाद देखो जिंदगी कैसे बदलती है। कि इस दुनिया में, इस कंट्री में, इस शहर में लड़कियों के साथ कुछ भी गलत नहीं होएगा, फॉर एग्जाम्पल, उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। या इस शहर में गंदगी नहीं होएगी, उसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। या इस शहर में करप्शन नहीं होएगी, उसकी जिम्मेदारी को। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आपको पता है लोग बिना खाने के सो रहे हैं रात को। एग्जैक्टली। अभी मैं उस दिन गाड़ी चला रहा था, मैंने देखा एक ओल्ड से अंकल रोड के साइड पे बैठे हुए थे, बिल्कुल ऐसे बस नीचे देख रहे थे ज़ॉम्बी की तरह। मैं उतरा, मैंने उनके हाथ में खाना दिया, वो रोने लग गए। अब मुझे समझ नहीं आया वो क्यों रो रहे हैं। उन्हें अपने ऊपर तरस आ रहा है कि भाई सुबह से मेरे को खाना नहीं मिला, अब खाना मिल गया, या क्या रीज़न है, या वो सोच रहे थे कि कोई खाना दे दे और उन्हें मिल गया। मेरे को समझ नहीं आया, बट मैं पूरा हिल गया अंदर से बाहर तक कि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं यार दुनिया में। उसमें से किसी एक के साथ भिड़ो ना जाके, किसी एक चीज की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यस, मेक अ डिफरेंस ऑन द प्लैनेट। तो आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है, और
अगर किसी इंसान को सक्सेसफुल होना है, उसके लिए उसकी फैमिली का सपोर्ट होना ज्यादा जरूरी है या फिर वो अपने दम पर भी कामयाब हो सकता है? गुड क्वेश्चन। मेरे लिए सक्सेस का मतलब है सच्चाई को रियलाइज करना कि हम हैं कौन, हम कहां से आए हैं, ये सब क्या है। जब आप सच्चाई को रियलाइज करते हो तो आप एक बहुत हाई लेवल पे चले जाते हो, क्योंकि इस इंक्वायरी में जब आप डीप जाते हो यू विल फाइंड दैट यू आर गॉड। इसी को अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं कि हम भगवान हैं। आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, इनके अंदर भी भगवान है। तो जब आपने वो डिस्कवर कर लिया कि मैं भगवान हूं, तो ऑटोमेटिकली आपको पावर, शोहरत, ये वो जो भी आपको चाहिए यूं मिलेगा, राइट? तो इसीलिए सक्सेस का मतलब है लोगों को ट्रुथ की तरफ लेके जाना। सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स ने यही चीज बोली है कि मूव टुवर्ड्स ट्रुथ। तुम माया में जिंदगी जी रहे हो, बिल्कुल, उससे बाहर निकलो, सच्चाई की तरफ चलना शुरू करो। ये है सक्सेस। ये बाकी चीजें तो बहुत छोटे लेवल की हैं यार। पैसा तो मैं यूं कमाना सिखा दूंगा किसी को, लड़ाई करना मैं यूं सिखा दूंगा, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, यूं सिखा दूंगा। सर यहीं पे ना एक पॉइंट आता है, जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पे मेरे पास इतनी ज्यादा गाड़ियां, मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लोग उस चीज को, अरे भाई इसके पास तो ये है, ये कितना सक्सेसफुल है, इसके सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर्स है, कितना सक्सेसफुल है, उस चीज को लेकर चलते हैं। लेकिन जो उनकी जो बेसिक जो सक्सेस मान, जैसे अभी आपने बताया सक्सेस का रियल मीनिंग क्या, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। मतलब कि जो उनका काम है, अब एक्सपोज एक डॉक्टर को ले लीजिए, यही आईएएस ऑफिसर की बात करते हैं हम। आईएएस ऑफिसर का काम क्या है? वो कौन है? जनता का नौकर है। उसको बोल दो कि तू जनता का नौकर है, गुस्सा आ जाएगा। लेकिन वहीं पे उसको बोल दो कि तू आईएएस ऑफिसर है, हाँ मैं तो हूँ आईएएस ऑफिसर, एंड खुश हो जाएगा। रियलिटी से भाग रहे हैं जो उनकी काम है। आजकल आईएएस ऑफिसर कैमरे लेके चल रहे हैं, जगह जगह अपना व्लॉग्स बना रहे हैं, अपने जूनियर्स को डांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर वो रियलिटी से भाग रहे हैं। जो उनका काम क्या है? जनता की सेवा करना। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज मेरे वही क्वेश्चन है कि उस चीज को सक्सेस, भाई सोशल मीडिया को इतना हवा क्यों बना रखा है अपने सक्सेस को लेके? भाई मेरे सोशल मीडिया पर अगर इतना है तभी मैं सक्सेसफुल हूँ। आईएएस ऑफिसर कितना सक्सेसफुल होता है, डॉक्टर कितना सक्सेसफुल होता है, इतनी मेहनत करने के बाद बनता है। लेकिन वो क्यों एक नंबर के पीछे अटक जाता है कि मेरे सोशल मीडिया पर इतने हैं तभी मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ी है तभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा। ये क्यों लोगों ने अपने एक बना लिया, एक क्या बोलते हैं ना, वो एंड पॉइंट बना लिया, अगर मेरे पास इतनी होंगी तभी मैं खुद को सक्सेसफुल मानूंगा। ये क्यों? इसका क्या रीजन हो सकता है? क्या होता है कि हम लोग सारे अपनी जिंदगी जीते हैं गोल्स में। ओके, वी ऑल हैव गोल्स। ये ध्यान से सुनना, बड़ी डीप बात बता रहा हूं। और वो गोल्स जो हैं हमारे लिए एक फांसी का फंदा बन जाते हैं और हमारे लिए एक जेल बन जाते हैं कि मुझे इतने सोशल मीडिया पे, जैसे आपने बोला, फॉलोअर चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये बॉडी चाहिए, मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे इतने पैसे चाहिए। कई लोग तो जिंदगी अपनी 10-20 सालों से कुछ गोल्स के पीछे ही जी रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी। लेकिन गोल जो है वो कोई जगह नहीं है जहां आप पहुंच जाओगे, वो कोई एंड रिजल्ट नहीं है जहां आप पहुंच जाओगे। गोल क्या है? क्या होना चाहिए? गोल होना चाहिए एक साइन पोस्ट जो आपके रास्ते में आता है अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं मान लो भगवान का मैसेज लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू शेयर अ गुड मैसेज विद द वर्ल्ड, जो दुनिया का भला करेगा, तो शायद इस रास्ते पे चलते चलते अगर मैं ये काम सही से कर रहा हूं, एक जगह आएगा जहां एक बोर्ड लगा होगा जो कहेगा मनन के 50,000 सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। आएगा बोर्ड? हो सकता है, बिल्कुल आएगा। तो वो 50,000 सब्सक्राइबर जो है सिर्फ वो है बस एक साइन पोस्ट जो ये आपको फीडबैक देती है
कि जिस डायरेक्शन में आपने जिंदगी जीनी थी, जो आपने बनना था, आप सही जा रहे हैं। और लेकिन लोग ये छोड़ के वो साइन पोस्ट को पकड़ के बैठ रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है। और आप कोई भी गोल को ना, अच्छा एक और चीज बताता हूँ, लोगों के लिए गोल्स जो हैं ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद बनाया है, वो मजबूरी है। मुझे लड़कियां चाहिए तो चाहिए, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, मुझे ये इतना फेम चाहिए तो चाहिए। उनके ऊपर कोई, उनके लोगों के पास कोई कंट्रोल नहीं है कि वो अपने आप को ये बोल सकें यार इसको साइड रख देते हैं। वो फंस गए हैं उसमें, बिल्कुल यही फंस गए हैं उसमें। सही बात, क्योंकि वो असली गेम ही भूल गए हैं। गेम क्या है? बिल्कुल। हाँ जी। तो इसका बाहर निकलने का तरीका ये है कि आप रियलाइज करो आप फंस चुके हो। हाँ। और वही आपका मेन पॉइंट है जहां से आप निकल सकते हो, इसके आगे तो आप और फंसते जाओगे। आप फंसते जाओगे, बिल्कुल माया है ये। बिल्कुल। आज के टाइम में लड़कियों को, हमारे घर के बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना कितना ज़रूरी है। और क्या, जैसे हमारे, जब मैं स्कूल में थी तब योगा क्लास होती थी सैटरडे को, म्यूजिक क्लास होती है, स्पोर्ट्स क्लास होती है, योगा क्लास होती है। क्या सेल्फ डिफेंस की क्लास भी स्कूल्स में होनी चाहिए, जहाँ पे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को? बिल्कुल होनी चाहिए। स्कूलों का सारा सिस्टम ही खराब है। स्कूल में सिखाते क्या है? कोई काम की चीज सिखाई है किसी स्कूल में तो बता दो। मैंने बिजनेस खड़ा किया है अपने दम पे, मैंने 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करी है। मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ जिन्होंने बिजनेस किया है और उन्होंने कॉलेज भी किया है कि भाई क्या यूज किया? सही बात, कुछ भी नहीं। सही बात है। क्या सिखाया है मैं स्कूल में? क्या ये सिखाया कि गोल्स के पीछे पागल मत हो जाना? उल्टा ये गोल्स के पीछे जो ऑब्सेशन है ये स्कूल से ही तो आता है। तू फर्स्ट आ, तू सेकंड आ, तू थर्ड आ, ये वहीं से तो आता है सारा। बिल्कुल। तो इस टाइम पे हमारा एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल कंडम है। बिल्कुल कुछ नहीं सिखा रहे हैं। मोरालिटी क्या होती है, एक अच्छा इंसान बनने का क्या मतलब होता है, एथिक्स, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं सिखा रहे हैं। ये जो सिस्टम है ये बनाया गया था स्लेव्स तैयार करने के लिए, नौकर तैयार करने के लिए। तो ये हम उसी सिस्टम में फंस गए हैं। बिल्कुल। और जो काम की चीजें हैं वो तो बिल्कुल नहीं सिखाई जा रही हैं। रियल एजुकेशन लेनी है तो गीता उठाओ, कुरान उठाओ, बाइबल उठाओ, गुरु ग्रंथ साहिब उठाओ। रियल एजुकेशन तुम्हें यहां पे मिलेगी। और भी बहुत सारी बुक्स हैं, बिजनेस की भी बुक्स हैं और चीजों की भी बुक्स हैं। बट हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इस टाइम पे, और मुझे लगता है वर्ल्ड के भी एजुकेशन सिस्टम में इस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स है। वहां मत ढूंढो अपने आंसर्स। तो जैसे इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि लड़कियों को, हमारे घर की जो बच्चियां उनको आज के टाइम पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना कितना ज़रूरी है, और पेरेंट्स को अपने घर के बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल देनी चाहिए, बहुत जरूरी है। इस धरती पे कोई भी हो, जानवर हो, कुछ भी हो, उसके पास उसके क्लॉज और उसके दांत होने चाहिए। आप जाओ ना, एक काम करो ना, किसी बिल्ली के बच्चे को परेशान करो, देखो क्या करती है वो तुम्हारे साथ। बिल्कुल। आप जाओ किसी कुत्ते के बच्चे को परेशान करो, देखो वो क्या करती है आपके साथ। आप जाओ, मैं किसी बड़े जानवर का तो नाम भी नहीं लेना चाहता, बालू वालू को तो छोड़ ही दो। आप किसी को भी, एक चूहे को भी आप टच करने की कोशिश करो, लेकिन हमारे इंसान में देख लो, आप किसी लड़की को टच करो तो बचाओ। क्यों? क्यों? सीख लो ना यार, थोड़ा सीख लो ना, सीख लो। बट देखो, वी कांट ब्लेम एनीबडी। ये हमारे कल्चर में ही नहीं है इस टाइम पे ना। तो वही पॉइंट है ना, ये हमारे कल्चर में ही नहीं है कि एक महिला के अंदर भी वो शक्ति होनी चाहिए कि वो लड़ सके। ये कल्चर शिफ्ट हमें लेके आना है। सो वहीं पे लड़कियों को शक्ति माना जाता है हमारे कल्चर में, देवी का रूप माना जाता है, दुर्गा की, कुछ नहीं माना जाता, सब कहने की बात है, कोई नहीं मानता। लेकिन अगर वहीं पे अगर बोला जाए कि भैया जाके कसकर हम लड़कियों को सेल्फ ट्रेनिंग देनी है, तुम्हें लड़ना है, वहीं पे नहीं, लड़कियां थोड़ा लड़ सकती हैं, ये तो काम लड़कों का है। ये जो सोच है ये चेंज करनी आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। बहुत लड़के और लड़कियां दोनों जो हैं लॉस्ट हैं इस टाइम पे। जैसे कि आपने बड़ा सही एग्जांपल दिया था आपने, इंस्टाग्राम, ये वो जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं ना, जो अर्जेस, जो डिजायर्स हम फुलफिल करने के पीछे भाग रहे हैं ना, वो हमें खाई की तरफ लेके जा रहे हैं बहुत तेजी से, लाइटनिंग स्पीड से। इट्स लाइक आप पूरी जान से भाग रहे हो खाई की तरफ, और कोई आपको बोले भाई वहां खाई है, आप उसे धक्का देते हो, आप चांटा मारते हो, आप गुस्से हो जाते हो।
अगर मैं किसी लड़की को ये बोल दूं कि ये जो आप बार बार इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालती हो अटेंशन लेने के लिए, थोड़े कम कपड़े पहन के या अपनी लाइफ दिखा के कि ओ वाओ मैं घूम रही हूँ, अरे क्यों डाल रही हो यार? पब्लिक क्या क्या लेना देना है किसी का कि तुम घूम रही हो या तुम कुछ भी कर और रहे फिर हो? उसमें अगर उनको बोल दिया जाए अरे मैं तो खुद के लिए डाल रही हूँ, और खुद के लिए डाल रही तो प्राइवेट कर लो। हाँ तो मत डालो ना फिर सही बात है, खुद के लिए डाल रही तो प्राइवेट कर लो, उसे काम देखो। तो अब वो अटेंशन के पीछे भाग रहे हैं। हाँ जी। ऐसे ही लड़के किसी और चीज के पीछे भाग रहे हैं, मेरी गाड़ी देख लो, मेरा पैसा देख लो, ये वो, भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं, और नुकसान खुद का ही हो रहा है। सो ये प्रॉब्लम्स हैं यार, हमें इसको ना, इट कम्स डाउन टू प्रॉब्लम के, जैसे कि मैंने कहा सोर्स कम्स डाउन टू द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम इज बैड नॉलेज, बैड विजडम। देखो गुरु कौन कौन होता है? माँ बाप होते हैं, बिल्कुल होता है। फिर आजकल हम स्कूल में भेज देते हैं, उसके बाहर भी चलो एक दो गुरु मिल जाते हैं, कभी किसी को किसी कोई एक्टिविटी में चला गया, कहीं चला गया। इन सारे गुरुओं में से कौन सही चीज बता रहा है आपको? माँ बाप क्या सिखा रहे हैं? माँ बाप वही सिखा रहे हैं जो उन्हें सिखाया गया। आजकल के तो माँ बाप छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। हाँ, मैंने एक बंदी से पूछा, मैं कहा कि हाँ भाई आपने इसको क्यों दे रखा है मोबाइल अपने बेटे को? कहती है कि मैं सांस कैसे लूं, मेरे को सांस तभी लेने को मिलता है जब मैं इससे मोबाइल देती हूँ। तो जहर दे दे यार। सही बात है। ये क्या बात हुई यार? ये क्या लॉजिक था कि मैं सांस कैसे लूं? पहले नहीं पलते बच्चे पाले क्या लोगों ने? तुम ही हो पहली जनरेशन जो बच्चे पाल रही है। कमाल कर दिया लोगों ने बिल्कुल। तो माँ बाप को कुछ नहीं पता, वो क्या सिखाएंगे आगे? स्कूल में तो हमने डिस्कस कर ही लिया, वो क्या सिखा रहे हैं? नौकर बना रहे हैं। नौकर बना रहे हैं। आप बाहर जाओ किसी के पास, मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहता पर थोड़ी सी कर देता हूं कि जो आप अभी करके देख लो, बॉक्सिंग टीचर, कराटे टीचर, कुछ भी, एमएमए टीचर, क्या आपको लगता है वो ये बातें करेंगे जो मैं कर रहा हूं? नहीं करेंगे। वो अपनी क्लास बताएंगे आपको। मंडे वेंसडे फ्राइडे 4 PM 5 PM हमारी फीस है जी, ना आप आ जाओ 1 2। उसमें कुछ बुरा नहीं है, पर वही वाली बात है ना, एक गोल्ड माइन में तुम एक सिक्का लेने जा रहे हो। पागल हो क्या? बेवकूफ हो क्या एक नंबर के? तो ये रीजन है यार, जो हमारे कल्चर में ये सब नहीं है। और ये सिर्फ कहने की बातें रह गई हैं बारजू, की लड़की को देवी माना जाता है, इसको ये माना जाता है, ये सिर्फ कहने की बातें रह गई। एक टाइम है जहाँ पर लोगों को सोचना चाहिए, ये एक टाइम है जहाँ पर लोगों को अपनी सोच बदलनी ही चाहिए। अभी जब ये वेस्ट बंगाल वाला केस हुआ था, वही सर, मैं इतना इरिटेट होता था लोगों की इंस्टाग्राम स्टोरीज देख के। ठीक है, अवेयरनेस करना एक पॉइंट है, मैं मानता हूं उस बात को कि सबको पता होना चाहिए, लेकिन लोगों को लग रहा है कि स्टोरी डालने से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अवेयरनेस को साइड रख के अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करो, वो स्टोरी डालने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब से वो केस हुआ है तब से पता नहीं कितनी लड़कियों को मैं जाके आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे चुका हूँ, 4 तो मैं पॉडकास्ट कर चुका हूँ। तो कुछ करो तो सही। लेकिन बात वही है कि करने के लिए योद्धा बनना पड़ता है, योद्धा कोई है नहीं, तो इसलिए एक काम करते हैं, कोई नहीं चाहता बिल्कुल, तो इसलिए एक काम करते हैं, एक स्टोरी डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे, थोड़ा शाम को लगेगा ना हमने कुछ किया है यार, हमने स्टोरी डाली है इंस्टाग्राम पे, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम दुनिया बदल रहे हैं। सही बात है सर। सेल्फ डिफेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो क्या होता है? अवेयरनेस। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। मेरे कोच ने मुझे कहा था कि अगर तेरे को हाथ चलाने पड़ गए तो तू हार गया। अच्छा। हाँ, और बाकी टीचर सेल्फ डिफेंस कहाँ से शुरू करते हैं? हाथ चलाने से। कोई ये करे तो ये, कोई ये करे तो ये। मेरे कोच ने कहा कि बेटा हाथ उठाना पड़ गया तो तू समझ ले तू हार चुका है गेम। अच्छा। अब तू अपने आप को बस बचा रहा है कि मतलब मैं मर ना जाऊं। तो सेल्फ प्रोटेक्शन की असली गेम ही ये है कि आपको कभी लड़ाई ना करनी पड़े। अगर कल को आप अपने बच्चे के साथ कहीं घूम रहे हो तो सेल्फ डिफेंस ये नहीं होगा आरजू की एक कोई बंदे आए और आप वहां निंजा बन गए और आपने एक बंदे को किक मारी, वो उधर उड़ता हुआ गया, फिर ये नहीं है सेल्फ डिफेंस। ये है कि आप चल रहे हो, आपने देखा यार ये जगह सेफ नहीं है, आपने लेफ्ट देखा, राइट देखा, आपको एक ऑटो नजर आ गया, आपने उसको चिल्ला के बोला रोक, वो रुका, आपने बच्चे को पकड़ा, बच्चे ने कहा नहीं मम्मी, आपने कहा चुप, और आपने ऑटो में डाला, आप बैठे और आप वहां से निकल के और आपने इनको फोन कर दिया, आपने कहा कि ये सिचुएशन है, मैं यहाँ पर हूँ, फोन पे रहो। ये है आत्मरक्षा। सही बात है। मारना भी सिखाते हैं हम लोगों को। मैं आपको सिखा सकता हूँ एक आदमी की जान कैसे लेनी है 3 सेकंड में, फिर आप देख लेना, आप बच के रहना। ठीक है, मैं सिखा सकता हूँ एक आदमी की जान कैसे लेनी है 3 सेकंड में। लेकिन जैसे कि मेरे कोच ने कहा था, वो करना पड़ गया तो इसका मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी फेल हो गई, विच इज योर माइंड एंड योर अवेयरनेस। तो ये है आत्मरक्षा का फर्स्ट प्रिंसिपल। यस।
ऐसे और भी प्रिंसिपल्स हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अवेयरनेस। अवेयरनेस। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत सी चीज दिखाऊं आपको। हाँ जी। जो हमारे होली मास्टर्स और सेंट्स बोलते हैं, जो स्पिरिचुअल टीचर्स बोलते हैं, हाँ जी। और मार्शल आर्ट्स के प्रिंसिपल्स में बहुत सिमिलैरिटी है। क्या चीज़ है जो सारे बाबा, सेंट्स, मास्टर्स बोलते हैं? अवेयरनेस, अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस। थॉट्स से बाहर निकलो, बिकम ब्लैंक। दैट्स द फर्स्ट थिंग वी से इन मार्शल आर्ट्स। अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। आपकी अगर अवेयरनेस बहुत हाई लेवल की होगी ना, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट आपका सिक्स्थ सेंस इतना शार्प हो जाएगा कि आपको लड़ाई होने से मिनटों पहले पता चल जाएगा इस जगह पे से अब निकलना है। आप वहां से निकल जाओगे। सही बात है। लड़ाई होएगी ही नहीं। मार्शल आर्ट्स का ये ना, ये समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोगों ने पिक्चरें इतनी देख रखी है ना। एक मार्शल आर्ट्स का जो मास्टर है ना, ही इज अ मास्टर ऑफ नॉन वायलेंस। कि लड़ाई होती ही नहीं जहां मैं हूं, लड़ाई होती ही नहीं जहां मैं हूं। मेरे साथ तो होना बहुत दूर की बात है, किसी और की भी नहीं होती है जहां मैं हूं, जिस स्पेस में मैं हूं। ये सेल्फ अवेयरनेस, ये है, ठीक है। ये है। एक चीज और बताता हूं आपको। मेजॉरिटी पुलिस रिपोर्ट्स जहां किसी लड़की के साथ कुछ हुआ है, जब आप उनका बयान पढ़ते हो, उसमें लिखा होता है, कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट में आता है कि मुझे फीलिंग आ रही थी कुछ गलत होने वाला है, तो निकलेगा नहीं वहां से। ये हाँ राइट। बट एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि कुछ ना कुछ एक इंस्टिंक्ट, और लड़कियों में ज्यादा होता है, आपको पता होगी ये बात। आपको एक बंदा देख के समझ में आ जाता है कि ये इसके आंख देख के, बॉडी लैंग्वेज, इस साले का क्या इरादा है। तो वो अब इंस्टिंक्ट्स है लड़कियों में, उनको हमें बस शार्पन करना है। अगर आप आत्मरक्षा सीखने आओगे, बिल्कुल सिखाऊंगा मारना पीटना, लेकिन सबसे पहले आपको ये सिखाऊंगा कि आपकी जो इंस्टिंक्ट है ना, उसको शार्पन कैसे करना है। ये गिफ्ट सिर्फ लड़कियों में है, हमारे में नहीं होता। हमारे उतना, हमारे को तो बाद में पता चलता है, भाई ये तो पागल हो गया साइड वाला, हम तो सोच रहे थे भाई है। आपको बहुत पहले पता चल जाएगा। मूवीज में भी देखा है, और दिल्ली एनसीआर में तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, मैंने भी देखे हैं। लड़कियां आजकल अपने साथ पेपर स्प्रे कैरी करती हैं सेल्फ डिफेंस में। क्या वो कुछ कर पाएगा पेपर स्प्रे? बहुत कुछ, बहुत अच्छा हथियार है। अच्छा। बट प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर वो कभी चलाया नहीं है आज तक, और आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अभी कल मेरे को एक लड़की मिली, हम कॉफी पी रहे थे, तो मैं उसको बता रहा था कि मैं क्या करता हूँ वगैरह वगैरह। उसने कहा ओ वेरी नाइस, मेरे पास भी है पेपर स्प्रे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया है, एक बार निकाल के दिखाओ। उसको कम से कम 8-10 मिनट लग गए, उसने अपना पूरा बैग छाना, ढूंढा, फिर कहती है सॉरी आज तो घर रह गया। तो मतलब अगर असली सिचुएशन में मैं उसके बाल पकड़ के खींच रहा होता, पहले तो वो ढूंढती, फिर वो उसे निकालती। फिर मेरा सवाल ये है कि आज से पहले कभी चलाया है? अगर आपको मैं बंदूक दे दूं, पेपर स्प्रे छोड़ो, मैं आपको बड़ा पावरफुल हथियार देता हूं, बंदूक। जब तक आप रेंज में जाके, शूटिंग रेंज में जाके उसको कम से कम 100 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे कि निकलती कैसे है, फिर चलती कैसे है, आपको लगता है आप पहली बार में चला लोगे उसको? बिल्कुल कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। मार्शल आर्ट्स में ना, जब वेपन्स ट्रेनिंग होती है, तो हम पहली चीज कराते हैं वेपन को ड्रॉ करना। अच्छा। कि निकालना। सो पहले के जमाने में भी जब तलवार सिखाई जाती थी, तो पहली ट्रेनिंग सिर्फ ये होती थी कि तलवार को निकालो और अंदर डालो। हाँ, पहले 10, 15, 20, 25 दिन तक जो स्टूडेंट है वो सिर्फ बाहर निकालेगा तलवार को, अंदर डालेगा, बाहर निकालेगा, अंदर डालेगा, बाहर निकालेगा, अंदर डालेगा। क्योंकि भाई जब लड़ाई की जरूरत पड़ेगी वो सट से निकलनी चाहिए एक ही सेकंड में, तो माइंड अवेयर हो जाएगा तब तक। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही फिर उसके बाद उसको इस्तेमाल करना कि यूज कैसे करना है। अगर आप पेपर स्प्रे कर रहे हो, कहाँ स्प्रे करना है, सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा उसके बाद। अगर उसने मान लो उसने दारू वारू पी रखी है, ड्रग्स पे है, उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर क्या करना है? बिल्कुल। फिर वो जो पेपर स्प्रे का बेस होता है, उसी को आप हथौड़े की तरह उसके नाक पे भी मार सकते हो। ये सारी चीजें ट्रेन करनी पड़ती हैं। तो आंसर ये आरजू कि पेपर स्प्रे इज अ गुड वेपन, but only if you have learned how to use it, only if you have done training with pepper spray. And this is true for everything in life. आप बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं कर सकते हो। और ऐसी सिचुएशन में तो आप वैसे ही पागल हो जाओगे कि क्या करना है, कैसे करना है। कई बार सर देखा गया है कि मार्शल आर्ट का यूज डिफेंस की जगह अटैक के लिए किया गया है। मतलब कि
लोग गैंग बना लेते हैं और उसको मिसयूज करते हैं अपनी आर्ट का। इसके बारे में आप के क्या थॉट्स हैं? बिल्कुल करते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं, हम्म। इसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये आप महाभारत देख लो ना, द्रोणाचार्य गुरु सबका ही था ना, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। तो फिर हाँ। तो फिर कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल किया ना, बाण तो उनके पास भी थे खतरनाक वाले, पर डिफरेंस क्या था? डिफरेंस क्या था ये सोचो आप। जो साइड जीती उनके पास क्या था? श्री कृष्ण थे। दैट्स द डिफरेंस। कि जो अंधेरा है ना, वो जीत नहीं सकता कभी लाइट से, बिल्कुल। क्योंकि वो सारी सेम टेक्निक्स तो यूज कर लेगा, पर उसके पास वो कभी नहीं आ सकता जो लाइट की साइड पे है। लाइट की साइड। उसे आप श्री कृष्ण बोल लो, उसे आप जीसस बोल लो, उसे आप Knowledge शिवा बोल बोल लो। लो, उसे आप कॉन्शियसनेस बोल लो, उसे आप यूनिवर्स बोल लो, उसे आप प्योर इंटेंशन बोल लो, बिल्कुल। तो वो नहीं जा सकता कभी भी गलत साइड पे। साइड पे। और वो मैजिक इंग्रेडिएंट है, जिसके पास वो है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसे हम बोलते हैं मिशनरी वर्सेस मर्सनरी। अच्छा। मर्सनरी कैन बी पावरफुल, अग्रेसिव, ऑल ऑफ दैट, लेकिन एक मिशनरी जो होता है ना, जैसे मदर टेरेसा है, हाँ जी। उनके अंदर जो शक्ति है ना, यू कैन नॉट कम्पीट विद इट। आप नहीं भिड़ सकते नहीं उसके भिड़ साथ। सकते। वो इतने लोग इकट्ठे कर लेंगी, या वो पूरी दुनिया पलट देंगी, वो रास्ता निकाल ही लेते हैं। निकाल लेते हैं। सही तो बात है। वो वाली एनर्जी है जो वो वाले जो योद्धा हैं जो सही साइड पे सही हैं, साइड पे है। उनके साथ होती है। हाँ। एंड इसीलिए जो सही योद्धा है, people who want to be warriors for good things, for purposes that Change। matter, हाँ। इसीलिए बहुत जरूरी है कि वो लोग उस एनर्जी से जुड़ें, जुड़े हैं। सही क्योंकि बात है। वो उनका सुपर पावर है। सुपर पावर है। जब जिंदगी में टक्कर मिलेगी, तो वो एनर्जी ही आपको आगे लेके जाएगी और जितवाएगी। और टक्कर तो जरूर मिलेगी। अगर आप योद्धा हो तो युद्ध तो आपको मिलेगा, ठीक है, हर मोड पे मिलेगा। और अगर आप योद्धा नहीं हो, लेट से आप सिर्फ स्पिरिचुअल हो, आप बड़ा मानते हो भगवान में, इन सब चीजों में, ये वो आपको तो भी मिलेगा, क्योंकि मिलेंगे। नहीं, लाइफ की बात नहीं है, तो आपको दुनिया का जो अंधेरा है ना, वो साफ नजर आएगा, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस क्लियर है। तो जो दुनिया का अंधेरा है ना, वो आपको हर जगह दिखेगा और आपके ऊपर वो गिरेगा, टक्कर खाएगा वो, और आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे उसको। एंड गॉड में इवन गिव यू सम कि अच्छा तुम इतने इनलाइटेंड हो, तुम इतने उसमें हो, हाई कॉन्शियसनेस में, तो जरा इससे डील करो, चैलेंजेस इससे डील करो। तो दैट इज व्हाई हम लोग ये करते हैं मार्शल आर्ट्स में। दिस रिप्रेजेंट्स द वॉरियर एनर्जी, दिस रिप्रेजेंट्स द सेंट एनर्जी। आपको दोनों चाहिए। अगर आप बड़े स्पिरिचुअल हो और आप योद्धा नहीं हो ना, बिलीव मी, प्रॉब्लम्स बहुत आने वाली हैं। एंड व्हाई कीप दैट स्पिरिचुअलिटी विद योरसेल्फ, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्यों अपनी कोने में रह के स्पिरिचुअलिटी करना चाहते हो? कर सकते हो, वो भी एक रास्ता है, हमारे वेदों में लिखा है, आप सब छोड़ के जा सकते हो, आप कर सकते हो, अपनी समाधि ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आज की डेट में मुझे लगता है अगर वो करने के बजाय आप दुनिया में रह के करो, कर्म योग करो, तो वो ज्यादा पावरफुल है। सर, फिटनेस की बात कर लेते हैं। आज के टाइम पे फिटनेस कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज के टाइम में फिटनेस इंपॉर्टेंट हो गई है। फिटनेस कभी कोई चीज थी ही नहीं, कभी भी कोई चीज नहीं थी फिटनेस। काम था, मैं खेतों में जाता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं अपने बकरियों को चलाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं युद्ध करता हूँ, काम होते थे। मैं जी योगा कर रहा हूँ, मुझे एनलाइटन होना है या मुझे समाधि लेनी है, तो मैं जी योगा कर रहा हूँ, मैं अपने आसन कर रहा हूँ। अब हमने वो काम तो सारे गायब कर दिए। अब हमारा काम है इंस्टाग्राम पे बैठना, लैपटॉप और रीलें चलाना, और लैपटॉप चलाना, और ऐसी नौकरी करना जिसमें हमें खुद कोई खुशी नहीं है, कोई मजा नहीं आ रहा। तो अब फिटनेस बन गई जरूरी। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो होनी नहीं चाहिए थी कायदे से, बट ठीक है, अब चलो है जो भी है, कोई बात नहीं। मॉडर्न लाइफस्टाइल है, चीज़ें आसान भी हो गई हैं। इसका फ्लिप साइड भी है, चीज़ें आसान भी हो गई हैं। पहले आपको अगर ट्रैवल करना होता था, आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे। आज की डेट में एक आम इंसान एक राजा की जिंदगी जी रहा है। बिल्कुल जी रहा। पहले राजाओं के पास एयर कंडीशन नहीं था, कुछ नहीं था, गर्मी में सोते थे राजा महाराजा भी।
बट आज हम एसी चला सकते हैं। तो इसकी फ्लिप साइड भी है कि यू नो ऑल ऑफ दैट, बट अब फिटनेस ज़रूरी हो चुकी है और उसके लिए हर किसी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो चाहे आप योगा से शुरू करो, चाहे आप रनिंग से शुरू करो, चाहे आप जिम से शुरू करो, कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी लाइफ में आपको लेके आनी पड़ेगी। और इस उसमें मार्शल आर्ट कैसे काम करता है? मार्शल आर्ट तो सबका पिताजी है। मार्शल आर्ट तो पापा है सबका। सही है। क्योंकि मतलब जो एक बॉडी बिल्डर कर रहा है वो भी एक मार्शल आर्टिस्ट कर रहा है। बॉडी बिल्डर क्या कर रहा है? भार उठा रहा है। मार्शल आर्टिस्ट भी भार उठा रहे हैं। हम बंदा उठा के फेंक देते हैं। अच्छा। हाँ, हम तलवार उठा के चलाते हैं। सुना था ना पहले कि इस राजा की तलवार थी 100 किलो की थी, इसकी तलवार थी 80। भारी भारी होती है। तो वो तलवार वो घुमा रहे हैं इतनी स्पीड से, लोगों का गला काट रहे हैं उससे। तो तुम्हें क्या लगता है तुम जो डंबल हिला रहे हो हल्का सा, उससे कोई कंपैरिजन है उस चीज का? यार मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वेट ट्रेनिंग खराब है, हम भी करते हैं वेट ट्रेनिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। बट माय पॉइंट इज ये जितनी भी चीज़ें हैं, वेट ट्रेनिंग हो गई, योगा हो गई, रनिंग हो गई, ये सारी मार्शल आर्ट्स का पार्ट है हमारे लिए। मार्शल आर्ट्स का पार्ट है। आप इन लोगों के लिए वो मेन एक्टिविटी है कि जी मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ या मैं वेट लिफ्टिंग करता हूँ। हमारे लिए वो एक पार्ट है हमारे करिकुलम का, छोटा सा हिस्सा है हमारे लिए, छोटा सा हिस्सा है कि हाँ वो भी करना है। और छोटा सा का ये मतलब नहीं कि वो ठीक से नहीं करना, उसको मास्टर करना है पूरा, फिर इसको भी करना है, फिर इसको भी करना है, फिर इसको भी करना है, फिर इसको भी करना है। तो इसलिए मार्शल आर्ट्स तो पापा है सबका, वो करना है। कोर्स हो गया, ये सब बाकी सब डिप्लोमा की तरह हो गया। हाँ 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 हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि मैं मार्शल आर्ट्स करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर चीज की। अगर आप सिर्फ योगा करना चाहते हो योगा करो, बहुत ब्यूटीफुल चीज है। बिल्कुल। आप डांस करना चाहते हो डांस करो, बहुत ब्यूटीफुल चीज है। बट अगर आप वाकई अपनी बॉडी की, दिमाग की कैपेबिलिटी का पीक एक बार देखना चाहते हो ना कि ये शरीर क्या कर सकता है, तो वो तो मार्शल आर्ट से ही मिलेगा आपको, वो और चीजों से नहीं मिलेगा। क्योंकि ना इसमें एक चीज मैंने जितनी आपसे बात की है, एक चीज मेरे को जरूर समझ में बहुत अच्छे से आई है कि मार्शल आर्ट में ना आप अपनी बॉडी से ज्यादा अपने माइंड से ज्यादा काम करते हो, और वो बाकी चीजों में नहीं होता। जिम में आपका माइंड इतना यूज नहीं होता। जिम में क्या करना है आपको? अगर मशीन इससे काम करना है तो यही आपको करना है। अगर आपको डंबल उठाना है तो ये डंबल उठाना है। अगर आपको रोड उठानी है तो आपको रोड उठानी है। बाकी तो कुछ नहीं है, उसमें आपका दिमाग ज्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन मार्शल आर्ट में आपको सबसे पहले दिमाग से काम करना सिखाया जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। क्या लगता है आपको? सर मेरे को तो ये लगता है एक टाइम पे विराट कोहली भी बोलते थे कि मेरे को देख के लगता है आपको कि मैं भगवान टाइप का होगा, और फिर देखो। Obviously, I believe in God. What else is there? हाँ, तो सर एक स्पिरिचुअल पर्सन और एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है एज अ योद्धा? अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन है वो, अगर उसको हम योद्धा की तरह देखें, और एक नॉन स्पिरिचुअल पर्सन को अगर हम योद्धा की तरह, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या मिलेगा आपको दोनों में? पहली चीज तो ये होगी कि पावर बहुत कम हो जाएगी। हमने ये डिस्कस किया ही था कि अगर कोई गलत इस्तेमाल करे इस नॉलेज का, उसका क्या करना है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सही साइड पे लोग हैं उनके पास भगवान है। तो पहली बात तो पावर बहुत कम हो जाएगी। और उसके बाद डिफरेंस ये है कि जिस लेवल ऑफ डेप्थ तक एक योद्धा जो स्पिरिचुअल है या जो भगवान में मानता है, जो गहराई तक वो जा सकता है अपनी टेक्निक्स में, अपनी ट्रेनिंग में और इन सब चीज़ों में, उस गहराई तक दूसरा इंसान नहीं जा सकता। क्या मतलब है गहराई से मेरा? गहराई से मेरा ये मतलब है, अगर मैं अपनी ट्रेनिंग को एक साधना की तरह देखता हूँ कि मैं आ रहा हूँ तो मैं एक मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मेरा ट्रेनिंग करने का तरीका ही अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है। मुझे कभी मोटिवेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मेरे लिए वो मंदिर जाना है। हाँ जी। लेकिन आज की डेट में लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे क्या बातें कर रहे हैं, मोटिवेशन ये वो। क्योंकि तुम जिम जाने को या कुछ भी करने को देखते कैसे हो? तुम उसे ऐसे देखते हो अरे वो तो एक एक्टिविटी है। तो जो मार्शल आर्टिस्ट स्पिरिचुअल नहीं है उसके लिए वो एक एक्टिविटी है। हमारे लिए तो साधना है भाई। हमारे लिए तो हम भगवान के चरणों में जा रहे हैं। जब हम गदा घुमा रहे हैं, जब हम तलवार चला रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं। वहां पे अखाड़े में जाते हैं, सबसे पहले उसको प्रणाम करते हैं। हम तो पूजा कर रहे हैं जब हम अपनी मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं। तो जो इंसान उस लेवल के साथ, उस डेडिकेशन के साथ, उस भावना के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, आप सोचो ना वो कितना आगे निकल जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा वो। और एक अजीब सी चीज है जो कभी कभी होती है
वो ये है कि कभी कभी डायरेक्ट डाउनलोड्स मिलते हैं कि कभी कभी आप कुछ सीखते नहीं हो किसी से, बस आपको कहीं से मिल जाता है मिल वो। जाता है। जैसे एक एकलव्य सीख रहा था सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य के बारे में सोच के, हाँ जी बिल्कुल। वो डायरेक्टली नहीं सिखाते थे हाँ, उसको कभी भी। दूर से देखता था थोड़ा बहुत। हाँ हाँ। हाँ जी। तो कभी कभी ऐसे मेरे साथ होता है कि मैं कोई कुछ टेक्निक्स कहीं से आ जाती है मेरे हाँ पास, जी, हाँ जी। फिर मेरे को पता चलता है अच्छा ये एक्चुअली टेक्निक है। हाँ। फिर कोई मुझे बताता है हाँ ये इसराइल वाले भी इस्तेमाल करते हैं, या ये भी करते हैं, बट मैंने वो डायरेक्टली यूनिवर्स से डाउनलोड कर ली। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग नहीं सकता नहीं है, होता है। हाँ हाँ बट तो ये सब उनके पास नहीं है ना, नहीं जिनके है। लिए एक एक्टिविटी है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूंगा मार्शल आर्ट्स क्यों, तुम अपने काम को भी हम्म स्पिरिचुअल बनाओ ना। ये पॉडकास्ट क्यों नहीं हो सकती एक साधना, बिल्कुल ये पॉडकास्ट क्यों नहीं हो सकती श्री कृष्ण का कुछ भजन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों एक एक्टिविटी है कि जी हाँ हम जी। वीडियो एडिट करेंगे, ये एक्टिविटी की तरह लोगे ना तो तुम्हारा खुद का ही बैंड बजेगा। कितनी वीडियो एडिट कर लोगे यार, कुछ दिन बाद वैसे ही बोर हो तुम्हारा जाओगे। बैंड बज जाएगा यार, हो ही नहीं सकता। जो देखो सक्सेसफुल होने के लिए आपको पता नहीं कितने 100 एपिसोड बनाने पड़ेंगे, राइट? वो आप तभी कर पाओगे जब इसके अंदर कुछ रस है। रस है, सही बात है बिल्कुल। और भगवान से ज्यादा रस तो किसी भी चीज में नहीं है, असली नशा तो वही है। वही है, बिल्कुल सही। मैंने बहुत सारे ड्रग्स किए हैं आरजू, मैंने बहुत ड्रग्स किए हैं, उससे बड़ा ड्रग नहीं है कोई। जो नशा उसका होता है ना, कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। कंपैरिजन नहीं है। तो लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे यार मेरे तो लाइफ में ये चल रहा है, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, रोने लग जाते हैं प्रॉब्लम्स को लेकर के, और उन सिचुएशन से, उन प्रॉब्लम से ना भागने की कोशिश करते हैं, उसको हैंडल नहीं करते। एक तो हम वहाँ पे उस सिचुएशन को कैसे उनको हैंडल करना चाहिए, और जो भागते हैं अपनी प्रॉब्लम से बच करके, उनके बारे में उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? कैसे वो अपने प्रॉब्लम्स से ना भागे और उनको फेस करे, कैसे, क्या बोलना चाहोगे? प्रे करो। अच्छा। प्रे करो हाँ कि मुझे सल्यूशन चाहिए, हाँ मैं चाहता हूँ भगवान मेरी जिंदगी में आए और मुझे हेल्प करे। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर है, ठीक है। प्रे करो। हाँ फिर वो प्रेयर करने के बाद जब तुम्हें थोड़े थोड़े साइंस दिखने स्टार्ट होंगे हाँ कि तुम अपने घर से बाहर निकल रहे हो और तुम्हें साथ वाला जो जिम है वो बड़ा आकर्षित लग रहा है, हाँ, तो उस साइन को इग्नोर मत करना, इग्नोर मत करना। क्योंकि भगवान साइन में ही बात करता है, वो तुम्हारे सामने आके बैठ के नहीं बात करेगा। हाँ, सही बात तुम्हारे है। पटाखे बज जाएंगे अगर ऐसा हो गया तो। बिल्कुल सही बात है सर। प्रे करना स्टार्ट कर लो अभी, हाँ हाँ कल से साइंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उन्हें साइंस को इग्नोर मत करना। आज आप इस पॉडकास्ट के साथ जुड़े, हमारे पॉडकास्ट को एक थोड़ा सा समय निकाल के दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते Thank you. हैं। जय श्री कृष्ण सर। और अगर आप सबको आज का पॉडकास्ट एक कुछ लर्निंग मिली हो, इस पॉडकास्ट से हेल्पफुल लगा हो और आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।